मैं R.S. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की हमारी क्लास है BA ऑनर्स पार्ट सेकेंड भूगोल और पेपर है 7 बायोज्योग्राफी। और आज का विषय हम इकोसिस्टम के अंदर पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर बात करेंगे। पारिस्थितिकी पिरामिड प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित उत्पादकों व विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर क्रम अनुसार व्यवस्थित कर आलेखी निरूपण किए जाए तो पिरामिड की आकृति बनती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं जिनके प्रारंभिक सिरे पर उत्पादक तथा अंतिम सिरे पर उपभोक्ता होते हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों की संख्या, जैव भार व ऊर्जा की मात्रा में अनुपातिक संबंध होता है। आहार श्रृंखला के क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में जीवों की संख्या, सकल जीव भार व ऊर्जा की सुलभता एवं प्रायता में इस प्रकार हश्र होता है कि उसका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है, जिसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जीव संख्या पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीवों की मात्रा संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्पादक तथा प्रथम, द्वितीय एवं उच्च श्रेणी के उपभोक्ता को क्रम में व्यवस्थित करने पर जीवों की संख्या पिरामिड बनाते हैं। इनमें जीवों के आकार को ध्यान में नहीं रखा जाता है, अर्थात चींटी हो या हाथी, जीव संख्या एक ही मानी जाएगी। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में जीवों की संख्या के संबंध में एल्टन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर स्तर या प्रथम पोषण स्तर पर जीव अपेक्षाकृत अधिक संख्या में होते हैं तथा सर्वोच्च पोषण स्तर पर बहुत कम होते हैं। सामान्यतः प्रथम पोषण स्तर में 100 पोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पादप सर्वाधिक संख्या में होते हैं, जो कि पिरामिड के आधार रूप में होते हैं। द्वितीय पोषण स्तर पर शाकाहारी प्राणियों अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादकों की अपेक्षा कम होती है। इनका आकार सामान्य पौधों से बड़ा होता है। तृतीय पोषण स्तर में मांसाहारी जंतु या द्वितीय तक उपभोक्ता आते हैं, जिनका आकार तो बड़ा होता है किंतु संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से कम होती है। इसी प्रकार उच्च पोषण स्तरों में उपभोक्ता की संख्या निरंतर घटती जाती है, अर्थात बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में भी कमी होती जाती है। इस आलेखी निरूपण किया जाए तो प्राय सीधा पिरामिड बनता है, जिसका आधार अत्यधिक चौड़ा तथा शीर्ष अत्यंत नुकीला होता है। घास तलीय पारिस्थितिक तंत्र, तालाब पारिस्थितिक तंत्र आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा, जीव भार पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। एक पारिस्थितिक तंत्र के प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त जीवों के भार को जीव भार कहते हैं, बायोमास। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या के स्थान पर जीवों के सकल भार को सम्मिलित करने से बनने वाले पारिस्थितिक पिरामिड जीव भार पिरामिड कहलाते हैं। इनका प्रयोग किसी पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के विभिन्न पोषण स्तरों पर भंडारित जीवों के सकल भार के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। ये तुलनात्मक रूप से अधिक मौलिक होते हैं क्योंकि इनमें ज्योतिमित्य कारक के स्थान पर सकल फसलें स्टैंडिंग क्रॉप्स के मात्रात्मक
संबंधों को दर्शाया जाता है। घास, स्थल एवं वन पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों का सकल जीव भार कम हो जाता है। अंत स्वाभाविक पिरामिड का रूप बनते हैं, अर्थात आधार चौड़ा एवं ऊपरी भाग संकीर्ण होता है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक समुक्ष जीवों के रूप में होते हैं, जिनका जीव भार कम होता है। तीसरा, ऊर्जा पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पारिस्थितिक पिरामिड के तीनों प्रकार में से ऊर्जा के पिरामिड एक पारिस्थितिक तंत्र की सामान्य प्रकृति को सर्वोत्तम चित्रण करते हैं। जीव संख्या तथा जीव भार पिरामिड जीवों की उपस्थिति की तात्कालीन स्थिति, स्टैंडिंग सिचुएशन को दर्शाते हैं, जबकि ऊर्जा पिरामिड आहार ऊर्जा के गमन की दर को खाद्य श्रृंखला द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक पुरानी कहावत है, एक पहाड़ी दो बागों को आश्रय नहीं दे सकती है का प्रयोग करते हुए चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की पिरामिड खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रति क्षेत्रफल इकाई, सामान्यतः वर्ग मीटर में प्रति समय इकाई, सामान्यतः 1 वर्ष पर उपस्थित जीवों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की कुल मात्रा किलो कैलोरी को प्रदर्शित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक जीव सौर ऊर्जा को ग्रहण करके क्षितिज रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों से उपभोक्ताओं के ऊपरी पोषण स्तरों की ओर ग्रहण की गई ऊर्जा की मात्रा उत्तरोत्तर कम होती जाती है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दृश्य होता है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं। लिंडमैन ने 1942 में सीडर बोग लेक तथा 1957 में ओडम ने सिल्वर स्प्रिंग्स के विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा संबंधी आंकड़े एकत्रित किए तथा पिरामिड आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सिद्धांत की पुष्टि की है। ऊर्जा पिरामिडों द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।